सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका बिजनेस बूस्ट से। मैं चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड दोस्तों, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा बाइनेंस एक्सचेंज दोस्तों। वो एक्सचेंज दोस्तों जिसने जब शुरू किया काम तो विद इन 6 मंथ के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज पॉलिनिक्स फिटनेस सबको पीछे छोड़ दिया दोस्तों। उसके बारे में, उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में आज बात करेंगे। पूरी लेंथ वीडियो दोस्तों बहुत बड़ी बन जाएगी आवर्स में, बट मैं इसको 3 पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, जिसमें हम उस सक्सेसफुल पर्सन की बात करेंगे जिसका नाम है दोस्तों सीजी, जिसने जो है वर्ल्ड के 3rd नंबर के ऊपर अपने आप को लेके आए क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों। सीजी 3rd रिचेस्ट पर्सन है अभी क्रिप्टो करेंसी में विद इन 1 ईयर के अंदर। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है ये 1st नंबर के ऊपर क्यों आई, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके यूज केस है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इनके बहुत बड़े आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को, बाइनेंस को बहुत ज्यादा बूम कर देंगे, उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों हम बाइनेंस कॉइन के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे इसने आज के दिन में दोस्तों 140% ने 14,000% की ग्रोथ दी आईसीओ से लेके आज तक, यानी 1 साल के अंदर। पूरी डिटेल में दोस्तों इस वीडियो को डिस्कस करते हैं, बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज का। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप लोग जीत सकते हो 1200 BCN यानी बाइटकॉइन एब्सोल्युटली फ्री अगले 12 महीने तक। 100 कॉइन एवरी मंथ दोस्तों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके सो ऑन 12 महीनों तक 100 BCN कॉइन जो एब्सोल्युटली फ्री गिव अवे करे जाएंगे अगले जुलाई 2019 तक। फर्स्ट गिव अवे जो है अगस्त 2018 से शुरू होगा। और आपको जस्ट कुछ नहीं करना, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है दोस्तों और शेयर करना है अपने फेसबुक में, और 2 लोगों को कम से कम टैग करना है और उस लिंक को आपको शेयर करना है कमेंट में, साथ में अपना BCN कॉइन का एड्रेस। आपका एक पोस्ट अगले 12 महीने तक आपको 100 BCN कॉइन एब्सोल्युटली फ्री जिता सकता है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था इसके CEO दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। मैं आपको उनका ओवरलुक दिखाता हूं दोस्तों। ये है सीजी, बाइनेंस के जो फाउंडर हैं। दिखने में ये हैंडसम पर्सन कुछ ऐसा लगता है, इन इमेजेस में आप देख सकते हो। सो दोस्तों सीजी का पूरा नाम अगर देखें तो उनका नाम है चेंगपेंग ज़ाओ। अगर मैंने सही प्रोनाउंस करा दोस्तों, चेंगपेंग ज़ाओ इनका नाम है। ये दोस्तों एक चाइनीज कनेडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और ये फाउंडर एंड CEO हैं बाइनेंस एक्सचेंज के, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में, जो कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एज पर द वॉल्यूम जो बन चुकी है 2018 तक दोस्तों। जाओ की अगर बात करें तो ये प्रीवियसली मेंबर है blockchain.info और साथ में दोस्तों ये CTO यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी रह चुके हैं एक बहुत बड़ी एक्सचेंज OKCoin के। सीजी की बात करें दोस्तों तो इनका जो बर्थ है दोस्तों 1980 में हुआ था और चाइना, जिंगसू प्रोविंस चाइना में हुआ था इनका। और इनकी फैमिली फर्दर जो कनाडा में वैंकूवर में मूव कर गई दोस्तों। और सीजी की बात करें दोस्तों तो ये एक मैकडोनल्ड के एम्प्लॉय भी रह चुके हैं। इस सक्सेसफुल पर्सन ने मैकडोनल्ड में भी काम किया हुआ है। और इनकी बात करें दोस्तों तो ये मैकगिल यूनिवर्सिटी जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में, वहां पे इन्होंने स्टडी करी है वहां से। और मेजर जो इनका सब्जेक्ट था वो था कंप्यूटर साइंस, यानी कि इनको जो है डेवलपमेंट की अच्छी खासी नॉलेज है दोस्तों। सीजी की बात करें दोस्तों तो जो बहुत बड़ी एक्सचेंज है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, उसमें एक डेवलपर रह चुके हैं मैचिंग ट्रेड ऑर्डर के लिए। और ब्लूमबर्ग ट्रेड बुक के लिए भी ये डेवलपर रह चुके हैं, उसमें उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया है। उसके बाद 2005 में ये शंघाई में मूव कर गए दोस्तों। वहां पर उन्होंने फ्यूजन सिस्टम के ऊपर काम करा जो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है ब्रोकर्स के लिए। और वहां से अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद बिगिनिंग 2013 में दोस्तों blockchain.info के ऊपर काम करा और बाद में CTO बने कॉइन ओके एक्सचेंज के। सो दोस्तों ऐसे ही नहीं, बाइनेंस एक सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसके पीछे सीजी की अब मोर देन 15 ईयर की जो मेहनत है दोस्तों। उसने छोटी से लेके बड़ी कंपनी के बीच में काम किया सीजी ने एज अ जो है डेवलपर, और छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट बनाए इन्होंने दोस्तों जो ट्रेडिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके। सो फाइनली दोस्तों 2017 यानी जुलाई 2017 में सीजी ने अपना कॉइन उछाला मार्केट में, और जिसने भी कैच किया दोस्तों उसने ह्यूज प्रॉफिट अर्न करा इस आईसीओ से। आईसीओ में दोस्तों इन्होंने अप्रॉक्स $15 मिलियन के आसपास की फंडिंग इकट्ठी करी और अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया दोस्तों। और विद इन फ्यू मंथ्स यानी कि अप्रैल 2018 में दोस्तों द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम में ये एक्सचेंज आ गई दोस्तों।
उसके बाद फोर्ब्स मैगजीन जो है दोस्तों, उनके अकॉर्डिंगली जो थर्ड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, वो बने सीजी। सो दोस्तों ये है लाइफ, 15 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों, प्रोजेक्ट अपना शुरू किया, 6 महीने लगाए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ, और वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंज बना दी, और साथ में टॉप जो है रिचेस्ट पर्सन उनमें अपना नाम ले लिया। सो दोस्तों इनकी जो नेट वर्थ है अप्रैल 2018 में वो थी $1.39 बिलियन की सीजी की वर्थ। और मजे की बात बताऊं दोस्तों तो ओके कॉइन जिसमें इन्होंने काम करा एज अ सीटीओ, उसका वॉल्यूम आज के दिन में दोस्तों $3,42,000 है, यानी कि वो बिलियंस में पहुंच चुके हैं, और जिस एक्सचेंज में काम किया दोस्तों वो मिलियन में भी नहीं पहुंचे। उसके बाद दोस्तों अगर सीजी की बात करें, इनका जो ट्वीट कोई भी आता है या कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर इनकी कोई इंटरव्यू आती है तो बहुत ही वर्थफुल आंसर होते हैं इनके, और बहुत ही वर्थफुल टॉक होती है, फालतू बिल्कुल नहीं बोलते, टू द पॉइंट और एक वर्थ जो आंसर करते हैं ऑलवेज। यही दोस्तों सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है एक सक्सेसफुल कंपनी खड़ी करने के लिए, कि उसके फाउंडर जो है वो बंदा मेहनती होना चाहिए, उसी फील्ड से होना चाहिए, और उसका विजन क्लियर होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि एक्सचेंज के इनके क्या बेनिफिट है। इनका जो मेन प्रोजेक्ट था, एक्सचेंज बनाना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों, उसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं। सो आईसीओ में जो $15 मिलियन इन्होंने इकट्ठे करे दोस्तों, उसमें उसका जो 35% शेयर था वो इन्होंने यूज करा बाइनेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए दोस्तों, 50% इन्होंने यूज करा उसकी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए दोस्तों, और 15% जो बचा है दोस्तों इन्होंने रखा इन केस ऑफ इमरजेंसी, कभी भी जरूरत पड़े उसके लिए। सो एक्सचेंज को बनाने के लिए इन्होंने अप्रॉक्स स्पेंड करा $5.2 मिलियन दोस्तों। सबसे बड़ा और मेजर पॉइंट दोस्तों अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो जो बाइनेंस एक्सचेंज है दोस्तों, इसके ऊपर जो है अप्रॉक्स 1.4 मिलियन ऑर्डर जो है दोस्तों एक सेकंड में एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि एक बायर जो सेलर है उनको जो मीट करवाया जाता है एक ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए, एक सेकंड में दोस्तों जो है 1.4 मिलियन यानी 14 लाख ऑर्डर जो एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं। ये चीज दोस्तों आम पर्सन की समझ में नहीं आएगी, जो बंदा इस फील्ड से बिलोंग करता है, यानी कि सीजी ने प्रैक्टिकली एक्सचेंजेस बनाई हुई हैं, उनके ऊपर काम किया हो तो उनको पता था कि किस पॉइंट के ऊपर काम करना। तो ये बहुत बड़ा इनका इनिशिएट था कि जो ट्रेडर ट्रेड करेगा एक्सचेंज के ऊपर उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दोस्तों बात करें प्लेटफॉर्म के यूआई की यानी इंटरफेस की, वो दिखने में बहुत ही इजी और कन्वीनियंट है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, उसको यूज करना बहुत ही इजी है, और एंटायर इंफॉर्मेशन जो है पूरी एक्यूरेट हमें मिलती है हर एक पॉइंट के ऊपर। बाइनेंस एक्सचेंज की बात करें दोस्तों, इसके ऊपर जो है ट्रेडिंग फीस के ऊपर जो चार्ज लगता है, मेकर टेकर फी होती है दोस्तों, वो है 0.2% के आसपास, वो है दोस्तों 0.2% एज पर अदर एक्सचेंजेस, सेम वही चीज इन्होंने रखी है, बट इन्होंने एक एडिशनल बेनिफिट दिया हुआ है। वो बेनिफिट ये है दोस्तों कि फर्स्ट ईयर में जो है हमें फीस के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा 50%, यानी कि हमें 0.01% जो है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी एक ट्रेड के लिए। सो दोस्तों उसके अलावा और भी बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का मैंने एक ट्रेड डाला, मेरे को वहां पे जो चार्ज लगा, मेरी फीस लगी 0.1% की जो फीस थी वो बिटकॉइन में ही डिडक्ट हुई दोस्तों। उसका भी इन्होंने अल्टरनेट दिया कि अगर आप बाइनेंस का जो खुद का कॉइन है BNB अगर वो होल्ड करते हो दोस्तों, अगर आप जो अपनी ट्रांजैक्शन फीस है बाइनेंस कॉइन से पे करोगे, आपको और एक्स्ट्रा 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 50 तो आपको ऑलरेडी पहले मिल रहा, 0.2 से 0.1 हो गया, और आपको 0.1 से भी 50% यानी कि 0.05% आपको फीस लगेगी एक ट्रेड के ऊपर अगर आप बाइनेंस कॉइन के थ्रू ट्रांजैक्शन फीस पे करोगे। और दोस्तों अगर बात करें तो ये तो सिर्फ 25% फीस बची, यानी कि जो फीस मेरे को 100 रुपया चार्ज होना था अब मेरे को सिर्फ 25 रुपए चार्ज होंगे उस ट्रेड के ऊपर। ये बाइनेंस ने बहुत ही खूबसूरत बेनिफिट दिया है दोस्तों। और सेकंड बात करें, फर्स्ट ईयर में जैसे 50% का डिस्काउंट इन्होंने दिया है, सेकंड ईयर में 25% का ऑफ है, थर्ड ईयर में 12.5% है, फोर्थ ईयर में 6.75% है, और फिफ्थ ईयर से ऑनवर्ड कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा। तो आपको पूरी फीस लगेगी 0.2%। अगर आप BNB होल्ड करते हो तो दोस्तों उस केस में आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी 0.1% हो जाएगी, नहीं तो आपको 0.2% एज इट इज फीस लगेगी। तो यानी कि दोस्तों ट्रेडिंग में भी इन्होंने बहुत सारे बेनिफिट दिए हुए हैं। ऑल टुगेदर बात करें दोस्तों, जो मार्केट में और अदर एक्सचेंजेस है उसके अकॉर्डिंगली इसका इंटरफेस बहुत ही बढ़िया है। अगर इसकी ट्रांजैक्शन फीस की बात करें दोस्तों, वो बहुत ही अभी डिस्काउंट जो मिल रहा है उसके कारण बाइनेंस कॉइन होल्ड करते हो उसके कारण बहुत ज्यादा फीस कम हो जाती है दोस्तों।
उसके बाद ट्रांजैक्शन जो होती है और बायर सेलर जो मीट करते हैं, वो दोस्तों जो उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही बढ़िया इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ कि उसके ऊपर भी कोई इशू नहीं आएगा। ऑल टुगेदर दोस्तों ये एक्सचेंज बहुत बढ़िया है यूज करने में। फाइनली दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इस एक्सचेंज का सबसे बड़ी खासियत दोस्तों, बहुत सारी चेंजेस बनी है दोस्तों, उनको हैक बहुत ही इजीली कर लिया गया है और दोस्तों उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए। या तो यूजर को उन्होंने अपनी पॉकेट से जो है हटाना पड़ा, अदरवाइज वो एक्सचेंजेस शट डाउन कर गई दोस्तों और लोगों का पैसा वहां पे मर गया। बाइनांस की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है जो है दोस्तों कि इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया एक सिक्योरिटी लगी हुई है कि इसको जो हैक करना इजी नहीं है। अभी तक की दोस्तों जो मेरी प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है इसके साथ 2-3 बार इस एक्सचेंज को हैक करने की कोशिश करी गई है, बट कोई भी इसको हैक नहीं कर पाया। इसके ऊपर कुछ ऐसे अलार्म्स लगे हुए हैं जब कुछ भी दोस्तों एक अलग से एक्टिविटी होती है, कुछ एडिशनल एक्टिविटी होती है, बहुत बड़ा फंड ट्रेड होता है या उसको डिपॉजिट विड्रॉल करने की कुछ भी कोशिश होती है दोस्तों, तो इमीडिएटली इसके ऊपर बहुत सारी चीजें ब्लॉक हो जाती हैं। और सबसे पहले जो इसके ऊपर ब्लॉक होती है दोस्तों वो है विड्रॉल, यानी कि अगर किसी ने स्कैम करने की कोशिश करी भी यहाँ पे तो वो पैसा विड्रॉल नहीं कर पाता। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर एक सर्टन लिमिट है 24 आवर्स की कि आप वेरिफिकेशंस भी कर लेते हो तो दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा फंड इसमें से नहीं निकाल लेते हो। तो स्कैमर की बात करें, वो इस एक्सचेंज को हैक करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। 3-4 बार तो कर चुके इसी 1 साल के अंदर अंदर, अभी तक तो कोई नहीं कर पाया। इन फ्यूचर देखते दोस्तों, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों सीधी का जो ऐसे ही एक्सचेंज के ऊपर जो इनकी कमांड है दोस्तों बनी रहेगी और कोई भी इसको हैक नहीं कर पाएगा। सो दोस्तों हैकिंग के बाद अगर देखें, एक और मेजर इशू आया था इस एक्सचेंज को, ये चाइना से बिलोंग करती है दोस्तों, एक्सचेंज चाइना से भी शुरू हुई थी, तो चाइनीज लॉ के अकॉर्डिंगली इसको जो है चाइना छोड़ना पड़ा, वहां से क्विट करना पड़ा अपनी जो एक्सचेंज को वहां से। उसके बाद दोस्तों इसको लेकर गए इसको हेड ऑफिस को जापान में दोस्तों, जापान में भी इनको एफएससी से कुछ रेगुलेशन का इशू था, वहां पे भी इनको इशू आया दोस्तों। तो इस एक्सचेंज ने ना तो चाइना में अपने आप को बंद करा, ना ही दोस्तों इन्होंने जापान में अपने आप को बंद करा, इन्होंने थर्ड माल्टा जो है यूरोप यूनियन के अंदर एक कंट्री आती है दोस्तों, माल्टा में इन्हें अपने आप को शिफ्ट करा और कॉन्टिन्यूसली जो है वे ग्रो कर रहे हैं। और इनकी ग्रोथ दोस्तों मैं आपको अगले पॉइंट में बताता हूँ। हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इनके क्या हैं दोस्तों, जिनके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। एक्सचेंज तो बन चुकी है, लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर वॉल्यूम चल रहा है, एक चीज तो बन गई इनकी, बट ये फर्दर इनका एंड नहीं है दोस्तों। सीधी का बहुत बड़ा विजन है इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। सो दोस्तों सेकंड सबसे बड़ा इनिशिएट जो है बाइनांस का, वो है दोस्तों कि बाइनांस अभी ये जो एक्सचेंज है ये है सेंट्रलाइज्ड, और इनका जो सेकंड प्रोजेक्ट है दोस्तों बाइनांस को डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी बनाना, यानी कि एक सेकंड एक्सचेंज जनरेट होगी मार्केट में, बनेगी दोस्तों, और वो होगी डिसेंट्रलाइज्ड। और इनके जो सीईओ है दोस्तों सीजी, उनका ये कहना है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज इनवाइटेड टू एंटर इनटू दिस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में कोई भी बंदा जो है पार्टिसिपेट कर सकता है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ये वर्किंग में आ जाएगी। सो दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बहुत बड़ा टॉपिक है। रीजन कि अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, बिटकॉइन की बात करें दोस्तों, तो वो डिसेंट्रलाइज होने के कारण ही पॉपुलर है दोस्तों। हम लोग भी चाहते हैं कि सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज ही एक्सचेंजेस होनी चाहिए। तो सीजी का ये सेकंड बहुत बड़ा इनिशिएट है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर अंदर हमें बाइनांस की दूसरी एक्सचेंज जो है डिसेंट्रलाइज होगी, उसको हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। यही बस नहीं हो जाता दोस्तों, उसके बाद भी थर्ड मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये तो इनकी सेकंड एक्सचेंज है। थर्ड एक्सचेंज के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो कि शुरू हो चुकी है, उसका नाम है दोस्तों फिएट एक्सचेंज। बाइनांस ने दोस्तों युगांडा जो है अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, वहां पे इन्होंने फिएट करेंसी के साथ एक्सचेंज शुरू करी है। वहां पे कोई भी पर्सन जो है, अभी करंट जो एक्सचेंज है दोस्तों उसमें जो है क्रिप्टो टू क्रिप्टो ही ट्रेड होता है, अभी इसमें फिएट नहीं है। फिएट के नाम के ऊपर सिर्फ यूएसडीटी टेदर जो कि एक अगेन क्रिप्टो करेंसी है, एक टोकन है, वो है दोस्तों। बट माल्टा अभी युगांडा में दोस्तों, इन्होंने युगांडा जो एक कंट्री है वहां पे इन्होंने बाइनांस का फिएट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज शुरू करा है। उस एक्सचेंज का बहुत बड़ा बेनिफिट भी अभी दे रहे हैं। फर्स्ट 20,000 यूजर मेरे को पता है कि अभी तक हो चुके होंगे, उनको मिलेगा हाफ BNB एब्सोल्युटली फ्री दोस्तों। और आने वाले कुछ समय के लिए यानी कि अप्रॉक्स 1 मंथ के लिए जो है 0 ट्रेडिंग फीस होगी, उनको कोई भी ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों टोटल होगी 3 एक्सचेंजेस, करंट जो चल रही है वो एक्सचेंज, उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, थर्ड ये है फिएट करेंसी के साथ एक्सचेंज। सो दोस्तों ये था धमाके के ऊपर धमाका, और इसके ऊपर सबसे बड़ा धमाका दोस्तों वो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बाइनांस है
बनास जो है बैंकिंग में भी आने वाला है बड़ी ही जल्द दोस्तों। और जो है अगेन दोस्तों यूरोप की माल्टा में जहाँ पे इन्होंने शिफ्ट करा है अपने आप को दोस्तों, उसी कंट्री में ये लोग अपना बैंक भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या होगा दोस्तों कि माल्टा में अगर बैंक बनाना, बैंक दोस्तों ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फॉर्मेलिटी होती है। अभी सीजी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों माल्टा जो वो तो एग्री है, वो तो क्रिप्टो करेंसी के लिए ऑलवेज वेलकम करते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग एक्सचेंजेस को, कंपनीज को वो लोग इन्वाइट कर रहे हैं काम करने के लिए। माल्टा दोस्तों यूरोप में पड़ता है, तो वहां पे 2 लॉ फॉलो होते हैं। माल्टा का खुद का जो लॉ है वो तो बैंक बनाने के लिए सीजी को इजीली परमिशन दे देगा और ये लोग फॉर्मेलिटी भी क्लियर कर लेंगे। सेकंड दोस्तों जो लॉ है वहां पे बैंकिंग के लिए वो है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन अगर एग्री कर जाती है दोस्तों, आने वाले कुछ ही समय में यानी 6 मंथ के अंदर अंदर हम लोग जो बनास का एक बैंक भी देख सकते हैं माल्टा में। सो दोस्तों आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ये प्रोजेक्ट अभी क्या है, पहले क्या था और आने वाले समय में क्या होगा दोस्तों। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन करा, आज के दिन में वो लोग बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें से ले चुके हैं अभी तक, और जो आज के दिन में एंटर करेंगे दोस्तों वो लोग भी अभी इस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा बेनिफिट लेने वाले आने वाले समय में, क्योंकि बाइनांस के जो प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों वो बहुत बड़े हैं। पहला सक्सेसफुल कर चुके हैं, बाकी के जो 3 मैंने आपको बताए दोस्तों वो भी ये फोर श्योर सक्सेसफुल करेंगे दोस्तों। और जो मैं बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारा प्रॉफिट हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर आते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट टॉपिक बाइनांस कॉइन, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बाइनांस कॉइन के बारे में कि ये कॉइन क्या है। सो दोस्तों बाइनांस का जो आईसीओ हुआ था जुलाई 2017 में दोस्तों, उस टाइम के ऊपर टोटल जो आईसीओ में इन्होंने कॉइन जो बेचे थे वो थे 100 मिलियन दोस्तों। टोटल जो कॉइन सप्लाई है दोस्तों इनकी वो थी 200 मिलियन की। 200 BNB इन्होंने बनाए थे, 200 मिलियन BNB। और दोस्तों ये बनाए थे इन्होंने इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि ERC-20 टोकन था ये। और दोस्तों 200 मिलियन में से 100 मिलियन इन्होंने आईसीओ में सेल करने थे। 80 मिलियन दोस्तों जो फाउंडिंग टीम है इनकी उनके पास है, और 20 मिलियन जो है एंजल इन्वेस्टर इनके थे, उनके लिए इन्होंने होल्ड करके रखे हुए। टोटल रेशियो अगर देखें तो 50% जो सेल के लिए था, 40% होल्ड इन्होंने किया और 10% जो था एंजल इन्वेस्टर के लिए था। और दोस्तों जो आईसीओ चला था वो शुरू हुआ था 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक, जो था 2700 BNB टोकन मिलने थे जो कि एक ईथर के साथ थे। और 7 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक 2500 BNB टोकन मिलने थे एक ईथर के साथ। और जिसने एक ईथर इन्वेस्ट कराया है 14 जुलाई से लेके 21 जुलाई, टोटल 21 दिन का आईसीओ था ये, तो मिलने थे वहां पे 2300 BNB टोकन। तो हम सबसे कम जो 2300 BNB टोकन दोस्तों उसी को ले लेते हैं। तो एग्जैक्टली उस टाइम के ऊपर क्या कॉस्ट पड़ी थी एक यूजर को। सो दोस्तों ये चार्ट जो मैंने खोला हुआ ये है इथेरियम का जुलाई 2017 का। हाईएस्ट अगर रेट देखें दोस्तों तो यहाँ पे प्राइस मेरे पास बता रहा है $295 जो है, और लोएस्ट प्राइस में आपको दिखाऊं तो ये है $238, $134 के आसपास, यानी कि 300 से लेके $135 के आसपास प्राइस फ्लक्चुएट करा था। हम एवरेज यहाँ पे दोस्तों $250 के आसपास लगा लेते, मैक्सिमम ही लगाते हैं। तो अगर एक यूजर ने $250 यानी $225 की इन्वेस्टमेंट करी बाइनांस कॉइन में, उसका डिवाइड करते हैं हम दोस्तों, सबसे जो कम अमाउंट है 2300 वही लेंगे, हम ज्यादा वाली नहीं लेते। सो बहुत कम प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। 2300 टोकन लिए दोस्तों उसने, एक टोकन जो मिला दोस्तों वो मिला अप्रॉक्स 10 सेंट के आसपास। ये 9 सेंट 9.7 सेंट बता रहा है, हम 10 सेंट ले लेते हैं। 10 सेंट का एक टोकन पड़ा एक यूजर को। सो दोस्तों आज के दिन का प्राइस दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि 10 सेंट का टोकन जो लोगों ने परचेज करा जुलाई 2017 में, आज 1 साल के बाद क्या ग्रोथ है उसकी। सो दोस्तों 70 to 80% मार्केट डाउन होने के बाद जो प्रॉफिट अभी मिल रहा है, जो 10 सेंट का टोकन है दोस्तों वो $13.83, यानी कि अप्रॉक्स $14 हम ले लेते हैं। इतने डिप में दोस्तों वो $14 का बिक रहा है। सो दोस्तों इस डिप में क्या प्रॉफिट है, अप्रॉक्स 140x का प्रॉफिट है इसमें। 140x का मतलब दोस्तों 14,000% की ग्रोथ। जिस भी पर्सन ने लास्ट ईयर इस टाइम के ऊपर $1,000 की इन्वेस्टमेंट की थी दोस्तों, वो आज के दिन में कॉस्ट कर रहा है $1,40,000 दोस्तों। मैं दोस्तों आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि $1,000 जो है $1,40,000 में कैसे बने दोस्तों। एक पर्सन ने इन्वेस्टमेंट करी $1,000 की, डिवाइड करते हैं उसको 10 सेंट के आसपास। सो दोस्तों 10 सेंट में करेंगे तो 10,000 उसको कॉइन्स मिले उस टाइम के ऊपर।
आज के दिन में दोस्तों वो सेल कर देता है। $14 का हम रफली ले लेते प्राइस, तो देखिए दोस्तों $1,40,000 बन जाते हैं। BNB कॉइन की पोटेंशियल दोस्तों बहुत ज्यादा है। अभी तक तो दोस्तों इतना ज्यादा प्रॉफिट मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑलरेडी बन चुका है। ये ऑब्वियस है दोस्तों, किसी ने भी इतनी देर तक नहीं होल्ड करके रखा होगा, और ये कॉइन जो है $25 भी लगा चुका है अभी तक। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसको सेल कर दिया होगा। अगर होल्डिंग होगी तो बनास के पास खुद होगी, वो उन्होंने बेचा नहीं होगा। ये तो अभी दोस्तों ट्रेलर है, इसके बाद बहुत बड़ा प्रॉफिट अभी भी है। अभी ये गेम खत्म नहीं हुई। ये तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी ग्रोथ इन्होंने दे दी, तो बाकी के 3 प्रोजेक्ट जब लॉन्च होंगे, मार्केट में रनिंग में आएंगे दोस्तों, बनास की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगी, बनास का जो फिएट एक्सचेंज वो एक्टिव होगा, उसके बाद दोस्तों बनास का बैंक जब आएगा, तो आप पोटेंशियल समझ नहीं सकते कि क्या होगी। दूसरा रीजन मैं बताता हूँ इसका प्राइस बहुत ज्यादा ग्रो करने का। दोस्तों क्यों ग्रो करेगा? दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस क्यों इतना ज्यादा बढ़ा? क्योंकि जो सप्लाई लो है, डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है। इसी फॉर्मेट को बनास भी लेके आया। इन्होंने 200 मिलियन टोकन तो इनके पास जरूर है दोस्तों, बट इनका बहुत बड़ा एक पॉइंट है। ये क्या करेंगे दोस्तों, एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद 20% जो इनका प्रॉफिट होगा उसको बाय बैक करेंगे। उतने के BNB टोकन बाय बैक करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे अंटिल ये लोग 50% ऑफ द BNB टोकन यानी 100 मिलियन बाय बैक नहीं ले लेते। ये चीज दोस्तों बनास का बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज करेगी दोस्तों। $100 $200 के आसपास भी इजीली लेके जाएगी, क्योंकि हर क्वार्टर के बाद कुछ एक सर्टन कॉइन्स ये लोग बर्न करेंगे। उससे क्या होगा कि इनकी जो सप्लाई है 200 मिलियन वो डिक्रीज होकर 100 मिलियन तक लेके जाएंगे, जब तक ये डिक्रीज नहीं होते। और उसके बाद इसकी डिमांड जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है एज पर प्रोजेक्ट दोस्तों। तो प्राइस फॉर श्योर है कि बूम करने वाला है। जब ऑल टाइम हाई के ऊपर अब इस बार क्रिप्टो गई दोस्तों, तो बाइनांस एक वन ऑफ द मेजर कॉइन होगा जो बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा आज के दिन में भी जिसने परचेज करा होगा। चलिए दोस्तों, आपको मैं एक आज की ही अपडेट दिखाता हूँ। इसी 4th क्वार्टर है इनका, आज के दिन की ही अपडेट है इनकी। इस क्वार्टर में दोस्तों ये लोग करेंगे वी विल बर्न 2.5 मिलियन BNB दोस्तों, यानी कि 2.5 मिलियन के आसपास BNB ये लोग बर्न करेंगे। रफली जो है 30 मिलियन के आसपास बनते हैं, और नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर ये लोग बर्न कर देंगे। सो दोस्तों 20% इनका प्रॉफिट अगर ये है, तो बाकी का 80% कितना होगा आप खुद कर कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये जब भी दोस्तों बर्न आता है, उस टाइम के ऊपर अगर आप BNB का चार्ट चेक करोगे दोस्तों, तो हर टाइम के ऊपर प्राइस जो है पंप होता है। आप एवरी क्वार्टर आपको चार्ट देखना पड़ेगा, वो दिखाऊंगा तो बहुत टाइम ज्यादा और स्पेंड हो जाएगा। आप देखिएगा तो प्राइस बहुत ज्यादा जो पंप करा है। सो दोस्तों अगर प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें इस कॉइन की दोस्तों, तो $15 जो आज के दिन का प्राइस है, $13 $14 $15, तो दोस्तों हार्डली मैटर, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत कम रेट के ऊपर है। ये आने वाले टाइम के ऊपर दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा प्राइस देखने को मिल सकता है। जैसे ईथर है, आप देख सकते हो, डैश कॉइन है, मोनेरो है, आपको इजीली ऐसा प्राइस देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के ऊपर। जस्ट आपको क्या करना, होल्ड करके रखना है। सो दोस्तों ये थी फाइनल अपडेट रिगार्डिंग बाइनांस दोस्तों, कि हर एक आपको सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज तो देखने को मिल रही है कि बाइनांस के ऊपर बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बट इतनी ब्रीफली आई डोंट थिंक सो कि किसी भी इंडियन पर्सन ने आपको बताया होगा कि क्यों ग्रो करेगा ये कॉइन, क्या कारण है इसको ग्रो करने में दोस्तों, अभी तक ये क्यों ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम के ऊपर क्यों ग्रो करेगा दोस्तों। ये रीजंस ब्रीफली आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CZ बहुत बढ़िया पर्सन है, मैंने ब्रीफली आपको इन्फॉर्मेशन दी कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से उन्होंने एक्सचेंज बनाई और आने वाले प्रोजेक्ट उनके क्या है, एक्सचेंज कैसे चल रही है उनकी, उसके ऊपर प्रॉफिट कैसे ले रहे हैं, क्या उन्होंने एडिशनल बेनिफिट दिए जिसके कारण उनकी एक्सचेंज पॉपुलर है दोस्तों, आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं दोस्तों और उनसे क्या जो बेनिफिट मिलने वाला है बाइनांस को दोस्तों, ICO से लेके अभी तक बाइनांस कॉइन से लोगों को क्या फायदा हुआ है और आने वाले टाइम में दोस्तों क्या फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें दोस्तों इस एक छोटी सी वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। सो दोस्तों मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। और इस एक्सचेंज की खासियत बताऊं, विदाउट KYC 2 बिटकॉइन की डेली विड्रॉल भी है, तो ये रीजन है कि आप अकाउंट आज ही क्रिएट कर लीजिएगा। ट्रेडिंग कब करोगे, आप कब यूज करना, वो अलग बात है। उसके बाद दोस्तों अगर आप 1300 BNC कॉइन यानी BCN कॉइन, बाइट कॉइन जिसको बोलते हैं दोस्तों, अगर आप वो जीतना चाहते हो तो इस वीडियो को जो मैंने बोला था दोस्तों लाइक करना,
को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जो आपका जो लिंक है फेसबुक का जहां पे आपने शेयर करा है, 2 लोगों को टैग करा है वो, और साथ में दोस्तों अपना बाइटकॉइन का एड्रेस शेयर करना मत भूलिएगा। आने वाले 12 महीने के अंदर दोस्तों आप एवरी मंथ 100 BCN कॉइन जीत सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है दोस्तों इसको लाइक करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। हम लोग बात करेंगे इस एक्सचेंज में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करनी है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग।